जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 37 लाए हैं जो आने वाले SSC-MTS, SSC-CGL, SSC-CGL, CHL आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट कितनी है? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट कितनी है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट 31 सीट है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट 403 सीट हैं, लोकसभा सीट 80 सीट हैं और विधान परिषद की सीट उत्तर प्रदेश में 99 सीट हैं। साथियों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा भारत के किस स्थान से होकर गुजरती है? पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा भारत के किस स्थान से होकर गुजरती है? तो साथियों भारत के केरल राज्य के त्रिवेंद्रपुरम की राजधानी से होकर गुजरती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 भारत के उत्तर में पर्वतीय दीवार की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? भारत के उत्तर में पर्वतीय दीवार की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखना इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर की है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 मेघालय का क्षेत्रफल कितना है? मेघालय राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना मेघालय राज्य का क्षेत्रफल 22,429 वर्ग किलोमीटर की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पृथ्वी आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? पृथ्वी आयु यानी पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो साथ में यूरेनियम ट्रेंडिंग विधि का निर्माण किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 वह कौन सी तिथि है जब दोनों गोलार्ध दिन और रात बराबर होते हैं? वह कौन सी तिथि है जब दिन रात बराबर होते हैं? तो साथियों ये आपकी 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? अफ्रीका की ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो ये नदी लिपोपो है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 यूक्रेन देश की मुद्रा क्या है? यूक्रेन देश की मुद्रा क्या है? तो याद रखना हिरवेलिया ये देश की मुद्रा यूक्रेन की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पुर्तगाल देश की राजधानी कहाँ है? पुर्तगाल देश की राजधानी कौन सी है? तो याद रखना लिस्बन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 खोरिया किस राज्य का लोक नृत्य है? साथियों खोरिया ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो साथियों खोरिया हरियाणा का लोक नृत्य है जो ये नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, याद रखना। इसमें महिलाएं डांस करती हैं साथियों इस नृत्य में, याद रखना। ये नृत्य हरियाणा की महिलाओं के लिए है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? आंध्र प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल कितना है? याद रखना
आंध्र प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल 1,60,205 वर्ग किलोमीटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, बिना तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? बिना तेल शोधक कारखाना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, याद रखना। मध्य प्रदेश की राजधानी साथियों भोपाल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, बेल्लूर में चंद्रा केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने कितने ईस्वी में किया गया था? यानी बेल्लूर में चंद्रा केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन के द्वारा कितनी ईस्वी में किया गया था? तो साथियों 1117 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, सिकंदर शाह ने कितनी ईस्वी में पांडुओं में अदीना मस्जिद का निर्माण कराया था? सिकंदर शाह ने कितनी ईस्वी में पांड्या में कितनी ईस्वी में अदीना मस्जिद का निर्माण कराया था? तो साथियों 1368 ईस्वी में इस मस्जिद का निर्माण सिकंदर शाह ने करवाया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, मदारी सिलसिले के संस्थापक कौन हैं? साथियों मदारी सिलसिले के संस्थापक मदार शाह है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 16, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक सेनापति थे? किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक सेनापति थे? तो साथियों ये जहांगीर के शासनकाल में सर्वाधिक सेनापति थे, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, फोर्ट वर्थ ब्लॉक का गठन कब किया गया था? फोर्ट वर्थ ब्लॉक का गठन कब किया गया था? तो साथियों इसका गठन 1 मई 1939 ईस्वी को इसका गठन किया गया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? साथियों साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? तो याद रखना, साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर को हुई थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, पंजाब हिमालय की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? साथियों पंजाब हिमालय की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखना, पंजाब हिमालय की लंबाई 560 वर्ग किलोमीटर की है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, नेपाल हिमालय जिसका विस्तार काली अवस्थिता नदी के मध्य में है, इसका विस्तार है, जिसकी लंबाई कितनी किलोमीटर की है? नेपाल हिमालय जिसका विस्तार काली अवस्थिता नदी के मध्य में इसका विस्तार है, इसकी लंबाई कितनी किलोमीटर की है? यानी इस हिमालय की लंबाई पूछी गई है। तो साथियों इस हिमालय की लंबाई साथियों 800 वर्ग किलोमीटर की है, याद रखना। नेपाल हिमालय की लंबाई 800 वर्ग किलोमीटर की है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, यमुना नदी का उद्गम बंदरपूछ ढाल पर स्थित यमुनोत्री से हिमानी से इसका उद्गम होता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? तो साथियों इसकी समुद्र तल से ऊंचाई यमुना नदी की साथियों 6 लाख यानी 6,316 वर्ग किलोमीटर की है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 6316 वर्ग किलोमीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, सोन नदी की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? साथियों सोन नदी की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखना, सोन नदी की लंबाई 780 वर्ग किलोमीटर की है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? साथियों लोनार झील
भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना लोनार झील भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो याद रखना इसकी स्थापना 1900 साथियों 75 में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, विटामिन ए की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से शरीर में साथियों कौन सा रोग होता है? तो याद रखना विटामिन ए की कमी से शरीर में रेटिनोर रोग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, हार्मोन के रूप में इस वर्ग ने कितनी ईस्वी में प्रमाणित किया गया था? तो साथियों हार्मोन के रूप में इस वर्ग को साथियों 1962 ईस्वी को प्रमाणित किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, यमन की मुद्रा क्या है? साथियों यमन की मुद्रा क्या है? तो साथियों यमन की मुद्रा साथियों साना है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, क्यूबा देश का क्षेत्रफल कितना है? साथियों क्यूबा देश का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना क्यूबा देश का क्षेत्रफल 1,10,922 वर्ग किलोमीटर क्यूबा देश का क्षेत्रफल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं? उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं? तो साथियों उत्तराखंड में 13 ज़िले हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, त्रिपुरा राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? लिंगानुपात उत्तराखंड यानी त्रिपुरा का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो साथियों लिंगानुपात त्रिपुरा का 2011 की जनगणना के अनुसार 960 है, याद रखना। यानी 1000 पुरुष पर 960 महिलाएं हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, मध्य प्रदेश की राजकीय वृक्ष कौन सा है? साथियों मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो याद रखना मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष वटसन का वृक्ष है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? साथियों स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो साथियों स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल फुल फाइटिंग है, यानी बुल फाइटिंग स्पेन देश का खेल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस संस्थान की स्थापना कब हुई? इंडियन सिक्योरिटी प्रेस संस्थान की स्थापना किस शहर में हुई? यानी तो साथियों ये संस्था आपके पुणे में स्थित है, याद रखना। पुणे में इंडियन सिक्योरिटी प्रेस संस्थान की स्थापना पुणे में हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, फल विगलन रोग किस फल में होता है? साथियों विगलन रोग ये किस फल में होता है? तो साथियों ये रोग पपीता में अधिकांश पाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, G50 के सदस्य कौन से देश हैं? साथियों G50 के सदस्य कौन से देश हैं? तो याद रखना G15 के सदस्य साथियों देश इसका सदस्य साथियों देश कन्या है, यानी चीन है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी साथियों इसमें सदस्य नहीं पूछा गया है, यानी G15 ऐसा कौन सा सदस्य देश नहीं है? तो साथियों भारत है, कन्या है और साथियों ईरान है, ये इसके सदस्य हैं, लेकिन चीन देश इसका सदस्य नहीं है, याद रखना।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका और साथियों G15 का साथियों मुख्यालय जिनेवा में है, ये भी याद रखना साथियों। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में ही याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 37 संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो साथियों संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 70A में दिया गया है, याद रखना। ये आज के सेशन में साथियों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 37 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।